वेलकम टू फंड्स इन फ्लक्स। आज हम आपको अपने चैनल में एसबीआई बैंक की लेटेस्ट एफडीआर स्कीम के बारे में बताएंगे। तो स्टेट बैंक ने अपनी नई सर्वोत्तम नॉन कॉलेबल एफडीआर स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम इन्होंने लॉन्च की है 17 फरवरी 2023 को। तो एसबीआई सर्वोत्तम स्कीम में क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो है सर्वोत्तम स्कीम में आपको दो तरह की एफडीआर आप करा सकते हैं, एक साल के लिए और एक 2 साल के लिए। ठीक है, इसके अलावा किसी और टेन्योर के लिए आप एफडीआर नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास जनरल सिटीजन्स के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल की एफडीआर पे आपको जनरल सिटीजन में 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये जनरल सिटीजन में मिलेगा। तो 7.10% हम देखेंगे कि 1 लाख पे कितना होता है। तो मान लीजिए अगर इस स्कीम में आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाएंगे 1 साल के लिए, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 7,291 रुपया। उसी तरह 2 साल के लिए अगर आप ये स्कीम लेते हैं तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.40%, जो कि फिर 1 लाख पे हम देखेंगे कितना बनता है। तो वो 1 लाख पे 2 साल बाद बनेगा 15,794 रुपया। ठीक है, ये है जनरल सिटीजन के लिए। ठीक है, और उसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए इस स्कीम में आपको 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन में 1 साल पे 7.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सीनियर सिटीजन में आपको इस सर्वोत्तम स्कीम में 1 लाख पे मिलेगा 7,819 रुपये। उसी तरह 2 साल की एफडीआर अगर आप करवाएंगे तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.90%। ठीक है, जो कि आपका 1 लाख पे 2 साल के बाद बनेगा 16,936 रुपये। ठीक है, तो जो ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, वो सिर्फ अमाउंट 15 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक के लिए है। इससे ज़्यादा की अगर आपको एफडी करवानी है तो उसके लिए रेट्स अलग हैं, जो कि हैं कुछ इस तरह। देखिए, ये अमाउंट्स, ये रेट्स हैं 2 करोड़ टू 5 करोड़ के लिए। ठीक है, 2 करोड़ की एफडी अगर आप करवाते हैं 1 साल के लिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.05%, जो कि 1 लाख पे बनता है 7,238 रुपया। उसी तरह 2 साल वाली एफडी अगर आप कराते हैं जनरल सिटीजन में और इस सर्वोत्तम स्कीम के अंडर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.90%, जो कि 1 लाख पे बनेगा 14,662 रुपया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट सीनियर सिटीजन में यहाँ पे भी 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन में 1 साल की एफडीआर पे आपको यहाँ पे मिलेगा 755, जो कि 1 लाख पे बनता है 7,766 रुपया। और 2 साल की अगर कराएंगे तो उसमें सीनियर सिटीजन को मिलेगा 740, जो कि 1 लाख पे बनता है 15,794 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये 2 ही साल के लिए एफडीआर होगी आपकी, 1 साल और 2 साल के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा और मिनिमम अमाउंट जो है इसमें 15 लाख है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये नॉन कॉलेबल एफडीआर है। इस एफडीआर में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉन कॉलेबल एफडीआर। इस एफडीआर को आप मैच्योरिटी से पहले नहीं तोड़ पाएंगे किसी भी हाल में। तो यहाँ पे अगर 1 साल की आप करवा रहे हैं तो 1 साल आपको मिनिमम बैंक में पैसा रखना ही होगा। अगर 2 की करवा रहे हैं तो 2 साल के लिए बैंक में पैसा रखना ही होगा। ठीक है, इसी तरह हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस स्कीम में मिनिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 15 लाख रुपए। ठीक है, और मिनिमम टेन्योर कितना रहेगा जिसके लिए आप एफडीआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो रहेगा 1 साल का, और मैक्सिमम टेन्योर 2 साल का। और एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूँगा कि प्री मेच्योर विड्रॉल इसमें अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप इन 2 स्कीम्स के अलावा अगर किसी और में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसी तरह एसबीआई में एक और स्कीम है जो है 400 डेज वाली एफडीआर। तो 400 डेज वाली एफडीआर में भी जितना आपको यहाँ सर्वोत्तम स्कीम में 1 साल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उतना ही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 400 डेज वाली स्कीम में भी मिलेगा। और जबकि ये नॉन कॉलेबल नहीं है, मतलब आप इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल भी करवा सकते हैं, और उस केस में आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं करा सकते हैं। ये एफडीआर आपकी 400 डेज़ की रहेगी। इसमें आपको जनरल सिटीजन में 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन में 7.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि सेम है आपका सर्वोत्तम स्कीम में जो 1 साल वाली एफडी में आपको मिल रहा है। बट उसमें एक नेगेटिव पॉइंट वो है कि उसमें प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। तो क्यों ना आप 1 साल वाली एफडी 1 साल वाली सर्वोत्तम स्कीम में इन्वेस्ट ना करके 400 डेज लगभग आपका 13 महीने के आसपास रहेगा। तो 13 महीने वाली एफडीआर क्यों ना आप करवाएं। तो इसमें आपको देखिए, सीनियर सिटीजन जनरल सिटीजन में 7.10% है, जो कि 1 लाख पे बनता है 8,017 रुपये।
उसी तरह सीनियर सिटीजन में यहाँ पे भी 0.5% एक्स्ट्रा है, जो कि है 7.60%, जो कि 1 लाख पे बनता है 8600 रुपये। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें जो इस सर्वोत्तम स्कीम है 1 साल वाली, तो इसमें एक तो मिनिमम अमाउंट 15 लाख रुपए करना पड़ेगा, उसमें आप जितना मर्जी अमाउंट कर लीजिए 400 डेज़ वाली में। ऊपर से एक ईयर की एफडी पे यहाँ पे आपको मिलेगा 7,291 रुपया 12 महीने बाद, और यहाँ पे आपको 13 महीने बाद मिलेगा 8,000 रुपया लगभग। आपको यहाँ पे 800 रुपये का डिफरेंस है। और वहीं सीनियर सिटीजन में आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको 2 साल की एफडी पे मिलेगा सिर्फ, मान लीजिए सपोज 1 लाख पे 15,794 रुपये, सॉरी, यानी सीनियर सिटीजन में आपको यहाँ पे 1 साल की एफडी में मिलेगा 7,819 रुपये। वहीं 400 डेज़ वाली स्कीम में आपको मिलेगा 13 महीने बाद 8600 रुपये। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 800 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं सुजेस्ट करूँगा अगर आप SBI बैंक में इनकी नई जो स्कीम है सर्वोत्तम स्कीम, उसमें ना इन्वेस्ट करके इस 400 डेज़ वाली FDR में इन्वेस्ट करें। क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि इसमें आप प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग सेम ही है इसमें। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट की भी कोई इसमें सीलिंग नहीं है, आप मिनिमम अमाउंट भी जितना आप चाहें उतना करवा सकते हैं। और वहाँ पे आपकी सीलिंग है कि मिनिमम अमाउंट आपको 15 लाख ही करना है, और प्री मैच्योर विड्रॉल आप मैच्योरिटी से पहले नहीं करा पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।